जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एवरीबॉडी। आज बहुत ही दिनों बाद, बहुत ही लंबे अरसे के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि डेली की जो बिज़ी रूटीन है उसमें से बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। और ये निकालने की भी वजह आप लोग ही हो, जिस तरह के आप मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे और कमेंट्स कर रहे हो वीडियो के नीचे, तो इसलिए अब ज़रूरी हो गया था मेरे लिए भी एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि सब के एक ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सब के बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं और उसका एक ही जवाब होता है। उसका मैं उस जवाब को बदल के नहीं दे सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आंसर क्यों नहीं मिलता जल्दी, उसकी रीज़न भी कुछ इस तरह ही है कि सम टाइम बंदा ख़ुद बिज़ी होता है, उसका ख़ुद प्रॉब्लम में होता है, स्टडी कर रहा होता है, क्लास में होता है, जॉब पर होता है और मैनी मोर रीज़न्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जवाब नहीं देना चाह रहा कि या फिर मैं आप पता नहीं क्या हो गया हूँ, कुछ भी नहीं भाई। मेरा आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा वास्ता नहीं है जिससे मुझे कुछ आपसे मतलब हो या मुझे कुछ मिले आपसे, कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं आपसे इस तरह क्यों करूँगा। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि 3-4 क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो यही है कि स्टूडेंट्स मोस्टली आ रही हैं फैमिलीज़ फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश से भी हैं, नेपाल से भी हैं और कुछ अरेबिक कंट्री से भी हैं मेरा ख़्याल में, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स आते हैं तो पता नहीं चलता। तो सारे यही सवाल करते हैं मुझसे कि भाई कयानी में आएंगे तो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेन क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन और पहला और आखिरी क्वेश्चन इनका यही होता है जॉब के ऊपर ही। कोई भी स्टडी के बारे में नहीं पूछता कि कयानी यूनिवर्सिटी में स्टडी कैसी है, इजी है, किस तरह कंप्लीट होगी, ये कोई क्वेश्चन नहीं करता। क्वेश्चन सिर्फ यही होता है कि जॉब कैसे मिलेगी। तो अगर आप जॉब के लिए ही आना चाह रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। आप आ रहे हो स्टडी वीज़े के ऊपर, तो इट्स मीन आपका जो पहला और जो पर्पस जो है, जो फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वो है आपकी स्टडीज़ है। तो उसके बाद जो आपका प्राइमरी है वो आपका जॉब है। साफ ज़ाहिर है यहाँ पर हर आदमी काम करता है, मैं भी काम करता हूँ, सारे ही काम करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बगैर काम के हो। और काम उसकी ज़रूरत है और उसे करना ही पड़ता है अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, अगर आप पीछे से इतना स्ट्रांगली या फिनंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यानी में सूरत हाल जो है अब चेंज होती रहती है, नॉट इन कयानी, इवन पूरे फिनलैंड में ये जॉब के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। अगर आप फिनिश न्यूज़पेपर कभी आपका इत्तेफाक हुआ पढ़ने का, तो उसमें भी आप देख लें यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत बराबर इसको सीरियस इशू में ले रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों यहाँ से जा रहे हैं, क्यों। उसकी मेन रीज़न यही है कि आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब नहीं मिल रही। तो स्टडी के दौरान जॉब के बाद जो क्वेश्चन है इसका यानी के अंदर, यहाँ पर जॉब थी, सीज़न के हिसाब से जॉब होती हैं और सीज़न के हिसाब से जॉब चली भी जाती हैं। जो मेन जॉब है यहाँ पर, जो सूटेबल जॉब है स्टूडेंट, जो मैंने पहले भी बोला है, वो क्लीनिंग जॉब है। उसके बाद जो जॉब आती है सीजनल जॉब है, वो समर में मिलती हैं, वो बेरी पिकिंग है, मशरूम पिकिंग है, इस तरह की जॉब्स हैं। वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जॉब है यहाँ पर इसी रीजन में। और तीसरी जो जॉब अभी जो स्टार्ट हुई है रिसेंटली, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो है वोल्ट फूड डिलीवरी की। तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि उसके अकाउंट नहीं बन रहे, ठीक है। तो उस पर टाइम लग रहा है। अगर आपके पास वोल्ट का अकाउंट है, बना हुआ है, तो आप आते ही अपना काम स्टार्ट कर लेते हो, उसका इशू नहीं है। तो ये है यहाँ पर अभी की सूरत हाल। अभी तक जो सूरत हाल यही चल रही है कि यानी में अभी सीज़न ऑफ है, क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस में देखें क्या होता है। लेकिन अभी तक जो जॉब्स की सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इतनी अच्छी सिचुएशन जॉब की नहीं है। और रही बात यहाँ पर आने की, तो
जॉब स्टार्ट करना इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि जॉब जो है वो तो आपको मिल ही जाएगी, बंदा काम करने वाला हो, ठीक है। तो जॉब इतना इशू नहीं है। अभी जो इशू यहाँ पर चल रहा है कि आप जॉब स्टार्ट किस तरह करें। जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ काम करना होता है, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है कंप्लीट। वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने से किए बगैर आप जॉब कर ही नहीं सकते, ना ही आपको कोई जॉब देगा, ना ही आप जॉब के लिए खुद ही अप्लाई कर सकते हो। तो वो ये है, अभी आपको मैं बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले जो काम है वो आपका है रजिस्ट्रेशन का। आपको अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाने के बाद आपको वेट करना होता है उस लेटर का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने आपको सेंड करना है। उस पर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लिखा होता है। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है वो 1 महीने से 2 महीने का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। वो जब लेटर आपको मिल जाएगा तो फिर आप जाते हो बैंक अकाउंट के लिए। तो बैंक अकाउंट वाले भी इसी तरह 1 हफ्ता नहीं, मैक्सिमम 1 मंथ, 1 महीने तक का वो भी टाइम ले रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हो गए 3 मंथ अभी का जो सिचुएशन चल रही है। तो 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, अपने जहन में रख लें जॉब स्टार्ट करने के लिए। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप जॉब नहीं अप्लाई कर सकते। सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा, जब भी आएँ थोड़ा सा पेशेंस, सब्र लेकर आएँ। कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं मिलती भाई। अगर आप अपनी मिसाल ले लें, अपनी ही कंट्री की ले लें, मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बंदा पाकिस्तान में है या इंडिया में है या किसी और कंट्री में भी है, अगर वो अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भी जाए जॉब ढूंढने के लिए, क्या उसे फ़ौरन जॉब मिल जाएगी वहाँ पे? हालांकि अपना कंट्री, ज़बान भी आती है, लैंग्वेज भी है, सब कुछ है, मिल जाएगी फ़ौरन। वहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा, वहाँ पर भी आपको जाते वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। तो ये तो आप एक कंट्री पूरा ही, एक क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बदल के आप यहाँ पर आ रहे हो। तो आते जॉब पर फोकस करना इट्स नॉट अ गुड थिंग्स। तो पहले ये चीज़ें जहन में रखें, जॉब मिलेगी 100%। अगर आप काम करना चाहते हो तो मिलेगी, आप कहीं ना कहीं से खुद ही ढूंढ लोगे। लेकिन इससे पहले आपको ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवानी है, कम है रजिस्ट्रेशन करवानी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, और ये चीज़ें आपको कंप्लीट करने के बाद ही आपका ये सिस्टम स्टार्ट होगा। I'm making the video for my YouTube channel. Okay. Just advice for newcomer. Okay. For you. Yeah. Introduce yourself first. My name is Richard, and they call me Richie. I'm studying here in Kayani. This is my 3rd year, and this is my best friend, Muhammad. He's a very good guy to me. And since it's an advice, I have only 2 advice for you guys. So if you want to come to study here in Finland, make sure you follow the procedure back to back. Like, make sure you submit all the documents they need. You know, just whatever they say you should bring it. Bring the document, because you can't actually skip. That's the immigration part. So, but when you arrive here in Kayani and you start studying, of course, the first year might be difficult for you, but you would adapt to it, and it's kind of stressful at first, but as the months goes on, in between 3 to 4 months, you're gonna get adapted to it. And trust me, the study is very flexible, and you will have a nice time here. About Kayani, they have question about jobs. Jobs. Yes. Yeah, you're gonna get jobs for sure. There's job in Kayani, and we have part-time job, cleaning job for sure to support your studies until you graduate. Then you can apply for whatever job you want. But when you come to Kayani, of course, you can get a job which you can take care of yourself. So that's just it. Thank you very much, Richard. Yeah, you're welcome. Hope to see you guys in Kayani. Thank you. I will join you later. Okay. Thank you. Bye. So guys, अभी आपको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी मिलवा दिया है, तो आई होप आपको कुछ समझ लग गई होगी उसने आपको क्या बताया है। तो जॉब के बारे में इतना मत सोचें, स्टडी को फोकस करें, एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी स्टडी को ख़त्म करें, ए परमिट पे जाएं, वर्क परमिट पे जाएं, और
अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। यही है अभी तक का मेरे लिए। अभी कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें मुझे। व्हाट्सएप पर भी मैं रिप्लाई करता हूँ सबको। सम टाइम बंदा बिज़ी होता है तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं करना चाह रहा। तो आप जस्ट राइट किया करें क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाल चाल पूछना, हाउ आर यू, ये वो, उस पर अपना टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि मैं टू द पॉइंट, टाइम कम होता है। आपका जो क्वेश्चन है आप लिख दें, मैं नीचे आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सो टेक केयर, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।